हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज जो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला वर्ड है डेस्परेट। डेस्परेट क्या होता है? एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराशाजनक या डिस्पेयरिंग। तो डेस्परेट का मतलब निराशाजनक या डिस्पेयरिंग होना। ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात की जाए, मतलब इसका सिमिलर वर्ड है, वो होता है होपलेस, होप सारी होप खो जाना, या एंग्विश्ड होना। एंग्विश का मतलब होता है दुखी होना। एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स इसका चीयरफुल मतलब खुश होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है अ डेस्परेट सैडनेस इन्वेलप हिम। उसको जो है एक डेस्परेट सैडनेस ने एनवेलप कर लिया, मतलब ढक लिया। कोई पर्सन है, उसको डेस्परेट सैडनेस ने क्या कर दिया? एनवेलप कर दिया, उसको ढक दिया। तो डेस्परेट का मतलब क्या होता है? निराशाजनक या फिर डिस इंस्पायरिंग। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि डेस्परेट। डेस्परेट मतलब इंस्पायर ना होना। तो इंस्पायर का ना होना क्या कहते हैं? डेस्परेट कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस क्या एक ऑब्जेक्टिव है, जो एक एडजेक्टिव है जो कि क्या बता रहा है? हमें एक विशेषता बता रहा है। तो उसका मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक होता है मतलब कैटास्ट्रॉफिक का मतलब भी क्या होता है? डिजास्टर होता है। होते नहीं है कि जो भी कैटास्ट्रॉफिक तूफान होते हैं वो सारी चीज़ें। तो सिनोनिम्स की बात की जाए तो नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकती है, इसको कैलेमिशियस भी कह सकते हैं, या डिवास्टिंग या डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग भी मतलब जो क्या होती है? कैटास्ट्रॉफिक टाइप की होती है, जो सब कुछ तबाह कर देती है, इसको डिवास्टेटिंग भी कहते हैं। एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स क्या है इसका? मतलब इसका उल्टा क्या है? फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली होना। तो मतलब फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली होना। एग्जाम्पल है इसका अ डिजास्ट्रस फायर स्वेप्ट थ्रू द म्यूजियम। जो डिजास्ट्रस फायर है उसने क्या कर दिया? पूरे म्यूजियम को स्वेप्ट कर दिया। तो डिजास्ट्रस का मतलब क्या होता है? डिजास्टर्स का मतलब होता है कैटास्ट्रॉफिक, मतलब कोई दुर्घटना, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना। कैलमिटी हो गई या डिवास्टेटिंग हो गया। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो दुर्घटना ना होना मतलब बच जाना उससे, तो इसका मतलब वो भाग्यशाली है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? फॉर्चुनेट। एग्जाम्पल है इसका डिजास्टर्स फायर स्वाइप थ्रू द म्यूजियम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वायलेट। वायलेट क्या है? एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका मतलब होता है उल्लंघन करना। जब भी हम किसी चीज़ को नहीं मानते तो उसको कहते हैं उल्लंघन करना, उसको कॉन्ट्रावीन करना, उसको ना मानना, उसको उसके अपोजिट करना, उसका कॉन्ट्रावीन करना। सिनोनिम्स की बात की जाए तो ब्रीच। जो भी कोई एग्रीमेंट होता है उसका क्या करते हैं? हम तोड़ देते हैं, हम उस एग्रीमेंट को नहीं मानते तो हम क्या कहते हैं? हम ब्रीच कर रहे हैं उस एग्रीमेंट का। या फिर इन्फ्रिंज करना। इन्फ्रिंज का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना। जो भी रूल्स है, जो भी सेट ऑफ रूल्स है उसको तोड़ना। एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसका उल्टा होता है कंप्लाई विथ, मतलब जो भी रूल्स बनाए हुए हैं उसको कंप्लाई करना, उसके साथ चलना, उसके अकॉर्डिंग चलना। दे वायलेटेड द टर्म ऑफ अ सीज फायर। उन्होंने क्या करा? वायलेट करा जो भी टर्म्स थी किसकी? सीज फायर की। तो वायलेट का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना, कॉन्ट्रवीन करना, ब्रीच करना, इन्फ्रिंज करना। एंटोनिम्स हो गया कंप्लाई करना उस चीज़ से, और एग्जाम्पल क्या हो गया? दे वायलेट द टर्म ऑफ सीज फायर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव क्या है? एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है, मतलब विस्तृत, जो इंक्लूसिव है, मतलब बहुत डिटेल के अंदर है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, विस्तृत है। सिनोनिम्स की बात की जाए तो कंप्लीट, कि मुझे हम बोलते नहीं है हमें पूरी इस कॉन्ट्रैक्ट की जो है कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल दो, मतलब कंप्लीट डिटेल दो, या क्या कहते हैं थॉरो डिटेल दो, मतलब पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब इंक्लूसिव, विस्तृत, या इन डिटेल में कह सकते हैं, कंप्लीट कह सकते हैं। और अगर इसका एंटोनिम्स की बात की जाए, इसके अपोजिट की बात की जाए तो पार्शियल, मतलब कुछ ही डिटेल दो, पूरी मत दो। तो पार्शियल मतलब एक टुकड़ा दो उसका। ही हैज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ। उसके पास जो है कॉम्प्रीहेंसिव कलेक्शन है किसका? फोटोग्राफ्स का। तो कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या हो गया? विस्तृत हो गया, डिटेल में हो गया, इंक्लूसिव हो गया, कंप्लीट हो गया, थॉरो हो गया। एंटोनिम्स की बात की जाए तो पार्शियल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव है जो कि विशेषता बता रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है। इसका मतलब होता है स्पष्ट, और इसका हिंदी में मतलब होता है अनएम्बिगुअस, मतलब जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, जहाँ पे कोई मतलब एकदम डिटेल, जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, जहाँ पे कोई डाउट ना हो, जहाँ पे कोई दो मीनिंग ना निकले, तो अनइक्विवोकल। सिनोनिम्स है इसका अनमिस्टेकेबल, जहाँ पे कोई गलती होने के चांस ही ना हो, या अनडिस्प्यूटेबल, जिसमें कोई मैटर ना हो लड़ाई का, उसको कहते हैं अनइक्विवोकल कहते हैं। एंटोनिम्स की बात की जाए तो वेग। वेग मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे चीज़ें क्लियर ना हो, मतलब वेग होना, मतलब धुंधला होना। ठीक है। या फिर एम्बिगुअस होना, मतलब जहाँ पे दो मीनिंग निकलते हो, जहाँ पर दो मीनिंग निकलते हो।
अनइक्वी मतलब एम्बिगुअस ना हो। फिर एग्जांपल है इसका, नेवरदलेस द टेक्स्ट ऑफ वाशिंगटन एग्रीमेंट वाज नॉट अनइक्विवोकल, मतलब जो टेक्स्ट है वाशिंगटन एग्रीमेंट का वो क्या है, अनइक्विवोकल है, मतलब इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है, स्पष्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब एक नाउन है ये, इसका मतलब होता है निपात, मतलब इसको क्या कहते हैं, सबसाइड भी कहते हैं, मतलब कम हो जाना। जैसे कि कोई बिल्डिंग है वो गिर गई तो वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, ठीक है, तो क्या हो गई, कोलैप्स हो जाना। या फिर उसको कहते हैं सिनोनिम्स क्या है, केव इन हो जाना या फिर फॉल इन हो जाना, मतलब फॉल हो जाना, तो कोलैप्स हो जाना, ठीक है। एंटोनिम्स है इसका होल्ड अप, मतलब उसको होल्ड करके रखना, ठीक है, बिल्डिंग को बिल्डिंग की तरह होल्ड करके रखना। एग्जाम्पल है इसका, द रूफ कोलैप्स ऑन टॉप ऑफ मी, कि जो उसकी रूफ है वो कोलैप्स हो गई मेरे ऊपर, ठीक है। तो कोलैप्स का मतलब क्या होता है, निपात होना, गिर जाना या फिर सबसाइड हो जाना, कम हो जाना। सिनोनिम्स हो गया इसका, केव इन हो गया या फॉल इन हो गया। एंटोनिम्स क्या है, उसको होल्ड करके रखना, गिरने ना देना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है अनुपालन करना, मतलब उसको कंप्लाई करना, ठीक। या फिर क्या कहते हैं, इक्विसेंस कहते हैं। इक्विसेंस मतलब उस चीज़ का पालन करना, उस रूल्स को मानना, मतलब एग्रीमेंट में होना। एग्रीमेंट मतलब मैं भी यही जो तुम कहोगे वो उससे मैं सहमत हूँ और मैं भी वही करूँगा, तो एग्रीमेंट में हो गए हम लोग। या असेंट होना, मतलब पूरी तरह से तैयार रेडी होना उस चीज़ से। एंटोनिम्स हो गया इसका, डी फाइनेंस करना। डी फाइनेंस मतलब मैं उससे एग्री नहीं हूँ जो भी तुम बोल रहे हो, कंप्लाइंस नहीं कर रहे। एग्जाम्पल है इसका, कंप्लाइंस वाज शोन विद गवर्नमेंट व्यू शोन बाय द कमीशन। जो कंप्लाइंसेज है वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, गवर्नमेंट के व्यू के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो भी कमीशन ने शो किया है। कंप्लाइंस वाज शोन विद द गवर्नमेंट व्यू शोन बाय द कमीशन। तो कंप्लाइंस का मतलब अनुपालन करना, उसको ओबे करना, रूल्स को मानना, कंप्लाइंस करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अपेलिंग। अपेलिंग क्या है, कि एडजेक्टिव है, मतलब ये विशेषता बता रहे हैं। अपेलिंग का मतलब होता है भयानक, ड्रेडफुल। तो अपेलिंग का मतलब क्या होता है, भयानक और ड्रेडफुल। सिनोनिम्स है इसका, ऑफुल। ऑफुल भी क्या होता है, डरावना होता है। टेरेबल भी मतलब क्या होता है, भयानक होता है। ऑफुल हो गया या ड्रेडफुल हो गया या भयानक हो गया। एंटोनिम्स की बात की जाए तो एडमायरेबल। एडमायरेबल मतलब जो चीज़ें खुशी देती हैं हमें, जो चीज़ हम एडमायर करते हैं, जिसको हम मानते हैं। या फिर एक्सीलेंट मतलब अच्छी चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, हिज कंडक्ट वाज अपेलिंग। जो उसका कंडक्ट है वो क्या है, अपेलिंग है, मतलब भयानक है। तो अपेलिंग का मतलब क्या होता है, भयानक होना, ठीक है, ऑफुल होना, टेरेबल होना। और एंटोनिम्स आ गया एडमायरेबल, मतलब जो चीज़ हमें पसंद है, जिसको हम एडमायर करते हैं, या एक्सीलेंट चीज़ होना, तो वो क्या होता है, अपेलिंग होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रायट। रायट क्या होता है, उपद्रव मचाना, मतलब रैम्पेज होना। रैम्पेज, राइट्स का मतलब दंगे नहीं होते, तो दंगे को क्या कहते हैं, राइट कहते हैं, ठीक है। दंगे को कहते हैं राइट्स कहते हैं, मतलब उपद्रव मचाना, रैम्पेज होना। सिनोनिम से इसका फाइट होना या फिर राइट में भागना, रन राइट, ठीक है। एंटोनिम्स हो गया इसका, पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब ब्रिंग पीस टू। पैसिफाई का मतलब क्या आना, कि उस शांत करवाना, पीस लेकर आना। तो इसका उल्टा क्या हो गया, राइट्स का मतलब जहाँ हो गया दंगे, वहीं पैसिफाई का मतलब हो गया कि पीस लेकर आना। एग्जाम्पल है क्या, स्टूडेंट्स रायट इन पेरिस। जो स्टूडेंट्स है वो राइट्स कर रहे हैं कहाँ पर, पेरिस के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्फॉर्म। कॉन्फॉर्म क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अनुरूप होना, मतलब उस चीज़ के अकॉर्डिंग होना। कंप्लाई विद रूल्स, उस जो भी रूल्स है उसको कंप्लाई करना, जो भी स्टैंडर्ड्स है उसको मानना, या फिर लॉ के अकॉर्डिंग रहना। या फिर ओबे, ओबे भी कह सकते हैं। कन्फर्म मतलब कन्फर्म। सिनोनिम्स की बात कर ले तो सिनोनिम्स है इसका, ऑब्जर्व करना, उसको फॉलो करना। एंटोनिम्स की बात करें तो फ्लॉट। फ्लॉट का मतलब ओपनली डिसएग्री करना, डिसरिगार्ड करना, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या हो गया, फ्लॉट हो गया, मतलब ओपनली डिसएग्री करना या डिसरिगार्ड करना। द किचन डज नॉट कॉन्फॉर्म टू हाइजेनिक रेगुलेशन। जो किचन है वो नहीं फॉलो कर रही है क्या, हाइजेनिक रेगुलेशंस को। तो गाइस ये थे हमारे कुछ आज के वर्ड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।